सर्दियों की हल्की धूप में गांव का वार्षिक मेला पूरे शबाब पर था। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स, खिलौने, मिठाइयां और लोगों की चहल पहल थी। अनिरुद्ध और बिंदु अपने 7 साल के बेटे चिराग के साथ मेले का आनंद लेने आए थे। चिराग, अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा चंचल और बुद्धिमान, हर चीज को ध्यान से देखता और सवाल पूछता। पापा, ये झूला इतना ऊंचा क्यों है? मां, ये गुब्बारे इतने सारे रंगों के क्यों हैं? चिराग के मासूम सवालों पर अनिरुद्ध और बिंदु हंसते और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते, लेकिन मेले की भीड़ इतनी थी कि हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। तभी चिराग ने पास के खिलौने की दुकान पर रुककर एक चमचमाता लाल रंग का रेसिंग कार खिलौना देखा। वह मां बाप से बिना कुछ कहे उस तरफ खिंच गया। अनिरुद्ध और बिंदु को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनका बेटा कब उनके हाथ से छूट गया। कुछ मिनटों बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो चिराग वहां नहीं था। चिराग, चिराग! अनिरुद्ध ने घबराते हुए इधर उधर देखा। अनिरुद्ध, वह कहां गया? हमने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। बिंदु लगभग रोने लगी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चिराग का कहीं पता नहीं चल रहा था। घबराहट के बीच दोनों ने मेला प्रबंधन से मदद मांगी। मेले के आयोजक ने बताया कि अगर बच्चा खो गया है तो जल्द ही जासूस अखिल को खबर करनी चाहिए। अखिल एक अनुभवी और तेज तर्रार जासूस था। उसे छोटी से छोटी बात को नोटिस करने और रहस्य सुलझाने में महारत हासिल थी। मेले के आयोजकों ने अनिरुद्ध और बिंदु से अखिल का संपर्क कराया। अखिल अपने पुराने लेदर जैकेट और गहरे सोच में डूबी आंखों के साथ उनके सामने आया। चिराग कितनी उम्र का है? अखिल ने संजीदगी से पूछा। 7 साल का, चंचल है, लेकिन किसी से बात करने में डरता है, बिंदु ने रोते हुए कहा। क्या वह किसी अजनबी के साथ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अनिरुद्ध ने दृढ़ता से जवाब दिया। अखिल ने तुरंत मेला और आसपास के इलाकों का नक्शा निकालकर अपने सहायक के साथ योजना बनानी शुरू की। इस मेले में हर दुकान, हर कोना और हर झूला मेरी नजर में रहेगा। हमें चिराग का सुराग जल्द ही मिलेगा, अखिल ने भरोसा दिलाया। अखिल ने सबसे पहले मेले के खिलौने की दुकानों का दौरा किया। एक दुकानदार ने बताया, हां, एक बच्चा लाल कार की तरफ देख रहा था, लेकिन अचानक वह भीड़ में गायब हो गया। दूसरा सुराग एक मिठाई वाले से मिला। उसने कहा, मैंने एक आदमी को देखा जो बच्चे को ले जा रहा था, शायद उसका पिता होगा। अखिल को यह बयान संदिग्ध लगा। वह आदमी कैसा दिखता था? लंबा, दाढ़ी वाला और नीले रंग की जैकेट पहने हुए। यह सुनकर अखिल ने तुरंत एक स्केच आर्टिस्ट से उस व्यक्ति का चित्र बनवाया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। उसी रात अखिल मेले के पीछे एक सुनसान इलाके में लाल रंग की कार का टुकड़ा पाया। यह वही खिलौना है जिसे चिराग ने देखा था, लेकिन यह यहां कैसे आया? अखिल ने सोचा। वहां से कुछ दूर एक बच्चे की आवाज फेंटली सुनाई दी, मां, पापा। अखिल ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं मिला। यह किसी का जाल हो सकता है, अखिल ने अपने सहायक से कहा। आगे क्या होगा? अखिल क्या चिराग को सही सलामत ढूंढ पाएगा? वह दाढ़ी वाला आदमी कौन है और क्या वह चिराग के गायब होने से जुड़ा हुआ है? इस रहस्य की परतें अगले भाग में खुलेंगी। ये जानने के लिए हमारे चैनल मनचाही कहानियन को सब्सक्राइब करें और लाइक एवं शेयर करें।